तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं दिया। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल बसंत पंचमी का दिन, महाराज सरस्वती का दिन, जिस दिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। केवल आज बसंत पंचमी का दिन, एक ही दिन चढ़ता है, और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया। मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जानो, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का, उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आएगा। सरसों का पुष्प समर्पित किया भगवान शिव, आनंद की राशि है हमारी। अब सरस्वती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सरस्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है, वेद और माला लेकर स्मरण करती है महाराज, भ्रमण करती करती शारदा सरस्वती जब निकली, शिव महापुराण की कथा कहती है और गर्ग संहिता कहती है, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होते चले जाता है, सरस्वती उस प्रकाश में आनंद बिखरती हुई, वीणा के स्वर देती हुई माता सरस्वती गाती गाती पितरों के समय से पहले ही आलोक हो जाती। जैसे ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री नित्य स्मरण करने में, भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाली है, और ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते समय ज्ञात करते हैं कि सावित्री मेरे साथ होने के बाद भी ये सृष्टि की रचना नहीं होती, तब ब्रह्मदेव सरस्वती को प्रकट कर कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवाधिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत। महाराज सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस
जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को। उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, शिवलिंग का पूजन भगवान शिव की पूजा का मुख्य तत्व है। शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग को पानी, दूध, गंगा जल, धूप, दीप, बेलपत्र और बेलपत्रों से सजाकर पूजा करें। ध्यान करें। मंत्र जप के साथ शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष काल के समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, उनका कीर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना विशेष फलदायक होता है। किसी भी तरह की अकाल मृत्यु संकट से बचाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। रविवार के दिन पीले चंदन का उपाय आप जरूर करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है, धन की प्राप्ति होती है। पीले चंदन का लेपन भगवान शिव पे करना है। और कैसे करना है? प्रदोष के समय पीले चंदन का लेपन बनाएं और उसे शिवलिंग पर त्रिपुण बनाकर लगाना है। फिर एक बेलपत्र पर शहद लगाना है और दाहिने हाथ से शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अपनी जो भी मनोकामना आपने मन में रख रखी है, मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना को मन ही मन बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह उपाय सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में आपको करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपका कैसा भी दुर्भाग्य होगा वह दूर हो जाएगा। प्रदोष के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन होगा अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान रविवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो इससे नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, तरक्की होती है। इस दिन रविवार को गेहूँ, जौ, तांबा, लाल फूल, दही, दूध, चावल अगर आप दान करते रहते हैं, इन चीज़ों का दान अगर आप रविवार के दिन लगातार करते रहते हैं तो आपकी तरक्की की राह में मदद मिलती है। तरक्की में कोई भी अगर बाधा आ रही है वह दूर हो जाती है। रविवार का संबंध सीधे सूर्य भगवान से होता है, जबकि शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित किया है। कुंडली में सूर्य को बलवान करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन एक मुट्ठी गेहूं को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चावल अर्पित करने चाहिए। सूर्य की कृपा से दीर्घायु होती है और स्वास्थ्य जीवन का वरदान मिलता है, जबकि चंद्रमा की शुभता से किसी भी तरह का मानसिक तनाव होता है वह दूर हो जाता है। जैसा कि आप भाई और बहनों जानते हैं कि आज के जीवन में मानसिक तनाव सबसे बड़ी एक परेशानी है। इसको दूर करने के लिए शिवलिंग पर चावल जरूर अर्पित करें। अगर प्रदोष का व्रत कर रहे हैं आप तो इस दिन नींबू पानी पी सकते हैं, साबूदाना की खीर खा सकते हैं, शाकाहारी भोजन जरूर करना चाहिए। लेकिन अन्न, मांस, अशुभ भोजन से आपको इसमें बचना होता है। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप दान कर देते हैं तो दान बहुत ही शुभ होता है। भगवान शिव को तुलसी, गंगा जल, भूत पूजा के लिए भोजन और धन दान करना बहुत ही शुभ फल देता है।
तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा।